जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। समस्त देशवासियों को विमला त्रिवेदी ब्लॉग की तरफ से आज की गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें। देखिए, आज गोवर्धन पूजा है। पहला धनतेरस, दूसरा दीपोत्सव, तीसरा परेवा। आज परेवा को ही धनतेरस मनाया जाता है और कल होगी भैया दूज। इस तरह से 5 दिन का पर्व रहता है। और आज आपको मैं सुनाती हूँ गोवर्धन पूजा की कथा कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। मेरा माता रानी का दरबार है और ये माता रानी हमारी सुसज्जित रूप से बैठी हुई हैं। इसमें सभी देवी देवताओं का वास है और उसके नीचे भी छोटे से भगवान हैं, छोटे छोटे, जिनमें उनमें भी सभी देवी देवताओं का वास है। ये हमारा अभी भी सिंहासन रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि दूसरे दिन भी अमावस है इसलिए नहीं उठाना चाहिए, और आज तो परेवा है, परेवा में उठना भी नहीं चाहिए। ये हमने बनाए हैं गोवर्धन। अब मैं जा रही हूँ इनकी पूजा करने। देखिए मैं किस तरह से रंग रोगन करके इनकी पूजा करती हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको इनकी कथा सुनाती हूँ कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। ये देखिए हमारे गोवर्धन जी है, मैंने इनकी पूजा कर ली है और ये दीपक जल रहा है, एक दिया ये है आरती करने के लिए। अब हमारे यहाँ आज कढ़ी चावल, दही बड़ा, रोटी बनता है और लैया, खीर, पकौड़ी, इनसे पूजा की जाती है। और जो करवा चौथ की सीखें होती हैं वो सीख इनके सिर पे लगाई जाती है और शाम को सारे ये गोबर जितना है जो इससे गोवर्धन बना हुआ है उठा करके बाहर रख दिया जाता है और इनकी बड़ी सी नाभि बना दी जाती है, उसमें तेल का दिया जला करके रखा जाता है। इस तरह से ये आज गोवर्धन जी की पूजा हो रही है। और ये चावल का, आटे का चिड़िया बनती है जो हम लोग खाते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ पर कभी चिड़िया नहीं बनाई। हमारी सासू माँ बहुत अच्छी चिड़िया बनाती थी, मुझे नहीं बनानी आती है, लेकिन हमारी कॉलोनी में एक सुधा श्रीवास्तव जी रहती हैं, वो ही हमको शुरू से चिड़िया बना करके देती हैं। ये देखिए चिड़िया है और बहुत अच्छी लगती है चिड़िया खाने में। ये थोड़ी सी जल भी गई है और इनमें थोड़े छोटे छोटे अंडे हैं, वो रखे जाते हैं पैर के नीचे खाते समय, फिर उनको बाहर की तरफ दूर उसमें पीठ के सहारे फेंक दिए जाते हैं। अब आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ गोवर्धन। अब देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में ब्रजमंडल के लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दीपावली के अगले दिन इंद्रोत्सव मनाया करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस माह में इंद्रोत्सव मनाने का क्या औचित्य है। इंद्र तो केवल वर्षा ही करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत से तो हमें अपनी गायों के लिए चारा भी मिलता है, इससे वे खूब दूध देती है। हमें सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ इसी पर्वत से तो मिलती हैं, इसलिए सबको गोवर्धन पर्वत का ही पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण के समझाने पर ब्रजमंडल के लोगों ने इंद्र का पूजन बंद करके गोवर्धन की पूजा शुरू कर दिया। इससे इंद्र कुपित हो गया और प्रलयंकारी मेघों को आदेश देकर के ब्रजमंडल में 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही, वर्षा करवाई। इससे चारों ओर जल ही जल हो गया। जब ब्रजमंडल के लोग बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग गोवर्धन की तराई में आ जाओ। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण करके सबकी रक्षा की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इधर ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो इंद्र लज्जित हुआ और उसने वर्षा बंद कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से समूचे उत्तर भारत में गोवर्धन पूजन का प्रचलन हुआ है, जो आज तक भी दीपावली के अगले दिन श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। इस दिन अन्नकूट, नया अन्न का भोग लगा करके गोवर्धन की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। इस तरह से ये गोवर्धन पूजा की रही कथा। देखिए पहले भी बुराइयां थीं और आज भी बुराइयां हैं। अब वो तब भगवान के बीच में होती थी। इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने वर्षा करा दी। श्री कृष्ण जी ने उनसे भी ज़्यादा ऊपर अपना काम लगा दिया और उन्होंने
कनिष्का वाली उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके सबकी रक्षा कर दी। इसमें फिर इंद्रदेव ने आकर के क्षमा मांगी। वही आजकल के समाज में हो रहा है, छोटी छोटी बातों में सब लोग एक दूसरे से छीटाकसी किया करते हैं, लेकिन समाज में अपनी गलती करके कोई भी क्षमा नहीं मांगता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आपको ये मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार मैं पुनः आपको पास से गोवर्धन जी को दिखा रही हूँ। इसमें ये बैठे हैं बगल में चुगलखोर, इनकी चुगली की आदत थी तो इनको बनाया गया है। इसमें काफ़ी कुछ कहानियाँ हैं, हमारी सासू माँ बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाती थी। अब मैं जा रही हूँ जो चिड़िया बनाई है उसको ग्रहण करने, और फिर पानी पिएंगे, सुहाग लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय माता दी।